तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई, ये देख रहे हो ये मैं क्या लिखा हुआ हूं 50 टॉपिक। ये क्या लिखा हुआ है 50 टॉपिक। भाई आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आपको पूरी बुक रट्टा मारने की, पढ़ने की एकदम ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं ये जितने टॉपिक आज की इस वीडियो में करवा दे रहा हूं, आप सिर्फ यही पढ़ लेना, पूरी बुक आपकी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ इतने में पूरी बुक जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। आइए दिखाता हूं आपको। जैसे कि देखो ये वीडियो है स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास 12 कक्षा 12वीं के लिए है। बोर्ड एग्जाम 2025, बोर्ड एग्जाम 2025 हमारा जो है टारगेट है। और ये क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक, इतना हो गया। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, बस ये 50 टॉपिक पढ़ लो, इसी में से 95% 95% आ जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा। क्या है, ये आपका सिलेबस है और इसमें से जो है इतना जो परसेंट है, कह सकते हो इतना परसेंट, ये जो इतना भाग है इसमें से प्रश्न आने हैं 20% या 10%। मान लो ये 10% प्रश्न आने हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो ये थोड़े से होते हैं। कहने का मतलब इन थोड़े से टॉपिक में से आपको 90% चीजें मिल जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो आप लोग खुद ही समझ लो। क्यों कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से हैं, टिप्स क्या हैं। तो भाई जो आपका 10% नंबर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आता है इस 90% सिलेबस से। और जो आपका 90% नंबर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आता है आपके इस 10% सिलेबस से। तो अब आप ही मुझे बताओ कि आप कौन सा पढ़ना पसंद करोगे। आप क्या 90% सिलेबस एकदम घिस घिस करके, रात दिन मेहनत करके, आप बहुत ज्यादा समय लगा के मेहनत करके आप ये तैयार करो 90% और केवल 10% नंबर आए, या फिर आप जो है क्या चाहोगे कि आप केवल 10% जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप वो 10% सिलेबस पढ़ लो इजीली, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ करके आप उसको 10% सिलेबस पढ़ लो और उसी में से आपका 90% नंबर बन जाए, उसी में से आपका 90% नंबर आ जाए। तो डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है आप लोग सेकंड ऑप्शन चूज करोगे। कौन सा है वो, केवल 10% सिलेबस आपको पढ़ना है और उसी में से आपका 90% क्वेश्चन फंस जाए। तो भाई आज की ये वीडियो इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वो 10% सिलेबस आपका कौन सा है जिसको पढ़ लेने से आपके 90% नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बताता हूं आपको। तो बच्चों ये वीडियो है जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए। तो कुछ बच्चे होते हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग में से कुछ होंगे जो मैथ लिए होंगे इंटर में, कुछ बच्चे होंगे जो भी लिए हों कॉमर्स वगैरह, कुछ ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी लिए हुए होते हैं। तो जो भी बच्चे बायोलॉजी लिए हुए हैं, बायो लिए हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। मतलब उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। उनको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भी यार दोस्त आपके हों जो बायो लिए हों, बायोलॉजी लिए हों, उनके पास प्लीज एक बार आप ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 50 टॉपिक अच्छे से पढ़ लें, उन्हीं में से उनका क्वेश्चन फंस जाएगा, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। तो आइए मैं अब वीडियो शुरू करता हूं और देखते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो देखो, तो यहां से मैं स्टार्ट किया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू है। भाई बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन छांट के आपके क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मॉडल टेस्ट पेपर से, आपके पूरे सिलेबस से जो जो सबसे इंपॉर्टेंट मिले हैं उन्हीं सबको यहां पर जो है लिखा गया है। तो भाई अच्छे से देखना वीडियो को और क्वेश्चन को जो है आप लोग इसको अच्छे से जो है याद कर लेना। पहली बात तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसको आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। कमेंट में आपको लिखना होगा आंसर। क्या लिखना होगा, आंसर। तो फिर मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। ये सारे जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं इन सब के उत्तर करवाऊंगा आपको, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अभी, इसीलिए पहले मैंने आपको सारे के सारे प्रश्न बताए हुए हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे और आपको अगर उत्तर की जरूरत रहेगी, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आंसर चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आंसर वाला वीडियो लेकर के आऊंगा, इन सब का आंसर लेकर आऊंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो भाई आपको जो पहला प्रश्न है, क्या है बायोलॉजी का, पादपों में परिवहन के प्रकारों का वर्णन करें। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादपों में परिवहन के प्रकारों का वर्णन करें, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई जो आपका थर्ड क्वेश्चन है,
वो है डीएनए की संरचना को समझाइए। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है डीएनए, ये भाई देखो मैं आपको बता दे रहा हूं अभी से, डीएनए, आरएनए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग गुणसूत्र भी पढ़ लेना, ये चीज़ इतना आप लोग पढ़ करके जाना, आप लोग निश्चित रूप से कोई एक इसमें से फंस जाएगा और आपका नंबर अच्छा खासा बन जाएगा सिर्फ इसको तैयार कर लेने से। उसके बाद चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका जो है चौथा प्रश्न कौन सा है, आइए देखते हैं। तो भाई चौथा प्रश्न है आपका, आनुवांशिकता के नियम क्या हैं, विस्तार से समझाइए। तो कुल मिलाकर आनुवांशिकता का जो आपका टॉपिक है, आनुवांशिकता के नियम, जो मेंडल ने जो है पूरा वो किया था खोज वगैरह, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इन सब का उत्तर चाहिए, आप लोग अगर खुद से नहीं सर्च करना चाहते, खुद से नहीं देखना चाहते किताब उलट पलट के, बहुत ज़्यादा आपको अगर ये कठिन मुश्किल लग रहा हो, तो आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, वहां पर आपको आंसर टाइप कर देना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको उत्तर चाहिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एक बाकायदा वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पूरा आपको जो है इसका उत्तर लेकर के आऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर लिख देना है। क्या लिखना है? आंसर। तो जैसे ही आप आंसर लिखोगे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को उत्तर चाहिए, तो बस मैं इसका जो है उत्तर वाला वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, इन सब का उत्तर रहेगा उसमें। तो चौथा प्रश्न हो गया आपका, आनुवांशिकता के नियम क्या हैं, विस्तार से समझाइए। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 देखो मैंने आपको बताया ना आरएनए वाला, तो आरएनए और डीएनए में अंतर स्पष्ट करें। इन सब का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना, मैंने आपको बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो आप देखोगे वहां पर आप समझ जाओगे। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये चीजें हैं। और गुणसूत्र मैंने आपको बताया, उसको भी पढ़ करके चले जाना। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, रक्त परिसंचरण की द्विचक्रीय प्रणाली का वर्णन करें। ये आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसकी प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये क्या होता है, और उसके साथ साथ इसके जो प्रमुख प्रकार होते हैं उनका वर्णन करें। तो कुल मिला के आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पूरा डीप में अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, एज ए स्टोरी फिगर अपने माइंड में इमेजिन क्रिएट करके। उसके बाद जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप रट्टा नहीं मारते हो, आप एक बार अच्छे से उसको समझ लेते हो, तो वहां पर क्या होता है ना कि आप उसको कभी नहीं भूलते हो। और जब भी आप पेपर देने जाओगे, अगर वो आंसर आपको याद नहीं भी है, तो उससे रिलेटेड चीजें बना करके आप सेम वही क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज सेम सी नहीं रहती हर जगह पे। किताबों में लैंग्वेज हमेशा अलग अलग रहती है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, जो उसकी एग्जैक्ट थ्योरी होती है, वो जो फंडामेंटल चीज होती है, वो हमेशा सेम रहती है। तो 9वां प्रश्न क्या है, तो भाई 9वां प्रश्न है आपका, मानव हृदय की संरचना और कार्य का वर्णन करें। तो मानव हृदय की संरचना और कार्य का वर्णन करें, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। आइए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन क्या है। तो भाई 10वां क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन के प्रकारों का वर्णन करें। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, पहले मैंने आपको बोला जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन उठाए गए हैं, एक से एक बढ़कर हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 11वां आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है पावर हाउस, समझ रहे हो, इसके पहले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसकी संरचना और उसके कार्य क्या हैं, तो इसको भाई आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोग जब पेपर देने जाओगे बायोलॉजी का, जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी लिए हैं, जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई पेपर दे के आओगे, आप लोग बताओगे भैया सब कुछ वही आया था जो आप बताए थे। चलो आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12वां क्या कहता है आपका, जैव विकास के साक्ष्य क्या हैं। जैव विकास के साक्ष्य क्या हैं, ये वाला आप लोग तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और 13वां प्रश्न क्या है, पादप हार्मोन क्या होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन करें। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 14वां क्या है, क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का वर्णन करें। ये हो गया आपका, क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। चलिए 15वें की ओर चलते हैं और देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कहता है आपका। चलो बच्चों आ जाओ। तो भाई क्या है, 15वां प्रश्न आपका क्या है, मानव श्वसन प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करें। मानव श्वसन प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करें, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मानव श्वसन प्रणाली, जो इसका पूरा प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ें।
फिगर सहित पढ़ लोगे ना। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यार जब भी आप पढ़ते हो ना, चीज़ें क्या होती हैं, हमारा दिमाग अक्षर को उतनी अच्छे से याद नहीं कर पाता, उतने अच्छे से नहीं समझ पाता, लेकिन वो फिगर्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में जो है कैप्चर कर लेता है। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक जो है 2-4 पेज पढ़ डालो, उतना अच्छे से आपको नहीं याद रहेगा, दोबारा कहेंगे सुनाने का आप नहीं सुना पाओगे। लेकिन अगर आपको मैं कोई कहानी सुनाऊं, कोई स्टोरी सुनाऊं, एक ही बार आपको वो एक कहानी सुनाऊंगा मैं, हाँ वहां पर एक राजा था, उसके राज्य में ऐसी ऐसी चीजें थी, बंदर बहुत सारे थे, ऐसी चीजें, तो भाई दोबारा आपसे पूछूंगा आप कहानी सुना ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको रट्टा नहीं मारा, आपने उसको समझा है। और जो चीज आप समझोगे, और दूसरी चीज की जो भी मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा उसका आप लोग अपने दिमाग में एक चित्र बना लोगे, एक जो है इमेजिनेशन क्रिएट कर लोगे, तो उससे क्या होता है ना, आपको सिर्फ एक ही बार में चीजें याद हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है आपका, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट देता है कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग जो फिगर होता है, फिगर को अच्छे से बनाओ अपने हाथ से, और उसके बाद उसका पूरा नामांकन करो, पूरा नामांकित चित्र बनाओ। उससे आप लोग अगर एक बार फिगर बनाओगे तो उस फिगर के ऊपर आप लोग 10 लाइन तो वैसे ही लिख डालोगे। तो इसलिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप लोग चित्र बनाया करो, ठीक है। जैसे लिखा है ना, मानव श्वसन प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करें, तो अगर आप लोग अच्छे से चित्र बना करके समझोगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसी प्रकार से डीएनए का, उसी प्रकार से गुणसूत्र का, सब चीज का उसी प्रकार से आप लोग कर सकते हो। तंत्रिका तंत्र का एक बार आप लोग अगर चित्र बनाकर पढ़ लिए अच्छे से समझ करके, तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16वां क्या है आपका? 16वां क्या है आपका? पादपों में विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन कौन से हैं? जैसे आपको पता होगा मानव शरीर में जिम्मेदार कौन सा है मनुष्य की वृद्धि के लिए, तो साइटोट्रॉपिक हार्मोन है। चलो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो उसी प्रकार से दिया हुआ है पादपों में विकास के लिए, पादपों मतलब पौधों में, पेड़ों में, वृक्षों में, ठीक है, जो भी वनस्पति जगत की चीजें होती हैं, तो पादपों में विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन कौन से हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 17वां प्रश्न क्या है? एंजाइम क्या होते हैं, उनके कार्य का वर्णन करें। तो एंजाइम क्या होते हैं, उनके कार्य का वर्णन करें, ये आप लोग पढ़ लेना। तो जैसे आपको पता है बहुत सारे एंजाइम है, लाइसोजाइम हो गया, टाइलिन एंजाइम हो गया जो कि लार में पाया जाता है, उसी प्रकार से बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एंजाइम का कार्य क्या होता है, वो सब चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। 18वां प्रश्न क्या है? वंशागति और रूपांतर में अंतर स्पष्ट करें। तो वंशागति और रूपांतर में अंतर स्पष्ट करें, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। फिर 19 क्या है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर करें। तो जो तंत्रिका तंत्र, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, उस तंत्रिका तंत्र के बारे में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, और अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं, मतलब अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, उनके बारे में आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ लिया, तो दोनों के बारे में अंतर आप लोग स्वतः ही स्पष्ट कर लोगे, खुद से स्पष्ट कर लोगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको आपको पूरा विथ फिगर अच्छे से समझ करके पढ़ना होगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी पढ़ करके उसको करने की, आप खुद से ही उसको बना करके अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के बारे में आपको चीजें पता है डिटेल में, तो आप अंतर स्पष्ट कर लोगे। अच्छा इसमें ये चीजें थी, उसमें ये नहीं थी, तो आप लोग अंतर अपने आप लिख डालोगे। तो भाई देखो कुछ बच्चे ये सोचेंगे जब आंसर वाला वीडियो लाऊंगा तभी आप लोग ये देखेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं सही रहेगा। आप लोग अगर अभी से क्वेश्चन वाला वीडियो देखे रहोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चन, देखो कोई चीज आप अगर पहली बार पढ़ोगे तो वो आपको उतना अच्छे से नहीं तैयार होगा, पर अगर आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको याद होने लगेगा। तो अभी अगर आप लोग अगर एक बार अच्छे से पूरा क्वेश्चन देखे रहोगे, तो जब मैं आंसर लेकर आऊंगा तो आप लोग को वो चीजें याद होने लग जाएंगी। अगर सोचोगे डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे तो फिर आप लोग तैयार भी नहीं कर पाओगे, चाहे देख लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आपको छोड़ करके नहीं जाना है, आपको अंत तक वीडियो को पूरा देखना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन एक बार अच्छे से माइंड के सामने से, आंख के सामने से एक बार गुजरना चाहिए वो चीजें, हाँ ये थी, भले ना याद हो लेकिन एक बार हमारे आंख के सामने से वो चीजें जानी चाहिए। उससे हमें जो है आसानी होगी, दोबारा जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलो 19 हो गया आपका। 20 क्या है? स्तनधारियों में प्रजनन तंत्र का वर्णन करें। तो स्तनधारियों में प्रजनन तंत्र का वर्णन करना है, ये वाला आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 21वां प्रश्न आपका क्या कहता है? ऊतक क्या होते हैं, उनके प्रकारों का वर्णन करें। ऊतक, टिश्यू, ये क्या होते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो अच्छे से आप लोग इसको भी कर लेना। चलो 22वें प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं 22वां प्रश्न आपका क्या है। चलो आ जाओ भाइयों, देखो क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का संगठन और उसके कार्य क्या हैं। तो रक्त का जो संगठन है और उसके कार्य क्या हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और 23वां क्या है? अनुवांशिक विकारों के प्रकार क्या हैं। तो अनुवांशिक विकारों के प्रकार क्या हैं, आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। 24वां प्रश्न आपका क्या है? जैव मंडल क्या है, इसका महत्व क्या है। तो जैव मंडल और इसका महत्व क्या है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। आप लोग अगर जैव मंडल के बारे में पूरा संक्षिप्त में अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो महत्व वगैरह आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, उसमें आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। और 25वां प्रश्न आपका क्या है? जीवों में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का वर्णन करें।
तो जो मेटाबॉलिज्म होता है जीवों में, उसकी प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। और 26वां प्रश्न क्या है, माइटोसिस और मियोसिस में अंतर स्पष्ट करें। वही चीज़ है, आप जिस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे उसके बारे में अंतर आप खुद से स्पष्ट कर लोगे, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। चलो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, 27वें की ओर। हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन पे, और क्या है, जनन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जनन जो होता है, लैंगिक अलैंगिक जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग एक एक वीडियो देखना। फिलहाल ये वीडियो पूरा अंत तक आपको देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सोच के आप लोग वीडियो अभी छोड़ के मत जाना कि चलो जब आंसर आएगा तो देख लेंगे, अभी तो क्वेश्चन ही बता रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप लोग अगर अभी से क्वेश्चन एक बार देखे रहोगे तो वो हमेशा दिमाग में घूमता रहेगा। जब मैं आपको आंसर कराऊंगा तो आप सीधा सीधा आपको याद होने लग जाएंगी चीज़ें, और जब भी आप बुक वगैरह पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, हाँ मैंने वो क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, तो 28वां प्रश्न क्या है, जीवों में अनुकूलन क्या है, इसके उदाहरण दें। तो जीवों में अनुकूलन क्या है, उसके उदाहरण देना है। उसके बाद आपका 19वां प्रश्न वो क्या है, मानव पाचन तंत्र की क्रिया प्रणाली का वर्णन करें। तो मानव पाचन तंत्र जो होता है उसकी क्रिया प्रणाली का वर्णन करना होता है, पूरा मुख द्वार से जैसे शुरू होकर के पूरा जाता है वो सब चीज़ें, तो आप लोग उसको पढ़े होगे तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मतलब बस मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करते हुए। जैसे यहाँ से शुरू होता है, लार से शुरू होती है चीज़ें, ऐसे करते हुए जो है कैसे पहले लार मतलब भोजन मुख में जाता है, फिर लार बनता है, उसके बाद जो है गले में जाता है, फिर पेट से होते हुए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटी आंत वगैरह, बड़ी आंत, फिर ऐसे करते हुए तो पूरा जो आपका आहार नाल है, तो आहार नाल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ क्या है, मानव पाचन तंत्र की क्रिया प्रणाली का वर्णन करें। तो जो पाचन तंत्र होता है, मतलब यहाँ से यहीं से पचना शुरू हो जाता है भोजन आपका, जब मुंह में जाता है लार बनता है तभी से पचना शुरू हो जाता है। लार में जो है आपका टाइलिन, लाइसोजाइम, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, पेट में जाने के बाद ट्रिप्सिन, हार्मोन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे भोजन को पचाती हैं, सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाना, जो कि आता है मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत। उसके बाद भाई आपको जो 30वां प्रश्न है वो है, उत्कीय प्रतिरक्षा क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। उत्कीय प्रतिरक्षा क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, रक्तचाप क्या होता है, इसके नियंत्रण के तरीके बताएं। रक्तचाप क्या होता है, इसके नियंत्रण के तरीके बताएं, तो ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो भाई इसके बाद है आपका 32वां प्रश्न, जीवाणु और विषाणु में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवाणु और विषाणु में अंतर स्पष्ट करें। भाई सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या लिखूं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक आध प्रश्न बताता तो वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता। मैं आपको पूरी बुक ना पढ़ करके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं, तो भाई यहाँ पर सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग खुद ही समझ सकते हो। तो जीवाणु और विषाणु में अंतर, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 33, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य का वर्णन करें। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी संरचना और उसकी जो कार्यविधि होती है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आइए आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, आइए देखते हैं इसको क्या है। अनुवांशिक रोगों का कारण और उनके प्रभाव पर चर्चा करें। कहने का मतलब लास्ट का वर्ड आपका कुछ भी है, विस्तृत वर्णन करें, इस पर प्रकाश डालें, इसके प्रभाव पर चर्चा करें, इसका अंतर स्पष्ट करें। मेन चीज क्या है, मेन चीज होता है आपका टॉपिक। जैसे लिख उठा अनुवांशिक रोगों का कारण और उनके प्रभाव, तो पहली चीज आपको अनुवांशिक रोग के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, वो जो टॉपिक होता है आगे का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज आपको अगर अच्छे से तैयार रहेगा तो लास्ट का वर्ड कुछ भी रहेगा आप अच्छे से लिख कर आओगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 34वां प्रश्न। 35वां क्या है, पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है वो सब चीजें आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। 36वां क्या है, प्रतिरक्षी तंत्र की क्रिया को समझाइए। ये होगा आपका 36वां प्रश्न, प्रतिरक्षी तंत्र की क्रिया को समझाइए। 37वां क्या है, मानव मूत्र प्रणाली का वर्णन करें। ये हो गया आपका 37वां, अच्छे से आप लोग तैयार करके जाना। 38वां क्या है, हार्मोन और उनके कार्यों का वर्णन करें। तो हार्मोन और उनके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है हार्मोन, बताया मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करा रहा हूँ, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाया ही हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से कहूँगा एक बार, जितने भी दोस्त हैं आप लोगों के जो भी बायोलॉजी लिए हुए हैं, उन सभी के पास में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। इंटर में जो भी बच्चों के पास में बायोलॉजी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो।
जो भी बच्चे बायोलॉजी है उनके पास में सब्जेक्ट में, चाहे वो हाई स्कूल के ही क्यों ना हो, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 12th में उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप लोग बहुत ध्यान से देखना। और फिर से आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जा करके आपको आंसर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आंसर। ये चीज़ आप लोग जरूर लिख देना, तो उससे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से आंसर लेकर के आऊँगा। चलो आगे चलते हैं। 39वां में क्या है? जीवों में जनन के महत्व को समझाइए। तो जीवों में जनन के महत्व, जीवों में जनन, ये आप लोग अच्छे से ये टॉपिक पढ़ लेना। और 40वां क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण और उसका प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण जो है इसको आप लोग पढ़ लेना। आपको पता ही है सारा, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे होते हैं। तो उसके जो कारण होते हैं कि क्यों होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पे, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। उसका जो है उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, उसके उपाय क्या है सही करने की, वो चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। और 41वां क्या है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उसके कार्यों का वर्णन करें। तो पूरा मस्तिष्क जो है कितने भागों में बटा होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और परम मस्तिष्क। आपका जो मेरुरज्जु जो होता है, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कहने का मतलब ये टॉपिक जो है मस्तिष्क वाला, ये पूरा, इसको आप लोग ये भाग अच्छे से पढ़ लेना। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई इससे एक प्रश्न नहीं बनेंगे, इससे आपके कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। दे देगा आपका मेरुरज्जु से प्रश्न दे देगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न दे देगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऐसे ऐसे प्रश्न देगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मस्तिष्क वाला जो है पोर्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। 42वां आपका क्या है? जल चक्र क्या है, इसका विवरण दें। जल चक्र क्या है, इसका विवरण दें दोस्तों, आप लोग ये भी कर लेना। और 43वां है आपका अमीबा की संरचना और उसके जीवन चक्र का वर्णन करें। अमीबा जो होता है आपका एक कोशिकीय जो होता है, इसकी संरचना क्या होती है और उसके जीवन चक्र का वर्णन करें। कितने इसका जीवन चक्र रहता है, जीवन काल कितने टाइम का रहता है, ये सब चीज़ें हैं आपकी। चलो आगे देखते हैं। अमीबा हो गया आपका, उसके बाद 44 पे आ जाते हैं हम लोग। 44वां क्या है? क्लोरोप्लास्ट और उसकी भूमिका का वर्णन करें। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों में, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्लोरोप्लास्ट और उसकी भूमिका क्या होती है, इसका वर्णन करें। 45वां क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, इसका महत्व बताइए। तो ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 46वां क्या है? हार्मोनल असंतुलन से होने वाले रोगों का वर्णन करें। तो हार्मोनल असंतुलन से होने वाले रोगों का वर्णन करें। जो हार्मोन असंतुलित हो जाता है, चाहे वो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जब वो असंतुलित हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों का आपको वर्णन करना है। तो ये 46वां हो गया। 47वां प्रश्न क्या है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। ये आप लोग अच्छे से कर लेना। जैसे मनुष्य जो है वायु में सांस लेता है, मछली जो है जल में सांस लेती है, मतलब कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आपको स्पष्ट करना है। 48वां प्रश्न क्या है? पशु ऊतक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जो पशुओं के अंदर ऊतक होते हैं, जानवरों के अंदर, उनके जो है विभिन्न प्रकार होते हैं, उनका आप लोगों को जो है वर्णन करना रहेगा। चलिए आइए आ जाते हैं हमारे लास्ट प्रश्न पे, लास्ट के एक पहले। चलो क्या लिखा हुआ है? 49वां प्रश्न, अनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में अंतर स्पष्ट करें। तो अनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करें। वही सब चीजें बार बार है, मैं आपको बार बार बताया। आपका अगर ये टॉपिक अच्छे से तैयार है, अनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी, तो आपको चाहे अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा, चाहे आपको प्रभाव, उसका कारण, ये सब चीजें बोला जाएगा, तो आप लोग इजिली कर लोगे, क्योंकि आपने डीपली पढ़ा हुआ है उस चीज को। फिगर की तरीके से समझ करके, फिगर नामांकित ड्रा करके आप लोगों ने अगर अच्छे से समझा हुआ है, तो आप लोग उसमें चाहे जो दिया जाए, उसके चाहे प्रभाव दिया जाए, चाहे कारण, कुछ भी उस पर व्याख्या करने को दी जाए, आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर ले जाओगे। 50वां क्या है? जीवों में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो जीवों में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे से कर लेना। तो भाई देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये प्रश्न कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये समझ लो कि आप लोग बस यही है ही आपके जीव विज्ञान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनको तो जरूर एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको आंसर चाहिए इन क्वेश्चन का जो मैंने आपको पूरा इस वीडियो में कराया। सिंपल सा आपको कमेंट में जा करके लिखना है आंसर लिखोगे, आपको मैं आंसर भी लाऊंगा इन सब का, ठीक है। और जो है वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और
अगर आप लोग कुछ भी मुझसे बताना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो कि आप ये पढ़ाइए या फिर ये लेकर के आइए, इसमें आप लोग वीक हो, ये आप लोगों का कमज़ोर है, तो आप लोग सिंपली कमेंट में आप लोग बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ ज़रूर लेकर के आऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।